बिग ब्रेकिंग, वोटों की गिनती शुरू। 5 राज्यों में जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। पहला रुझान से पहले मैं गौतम जी के पास आऊंगा। गौतम जी, वेरी क्विक टेक। यहां पर कभी भी रिजल्ट आ सकता है सर, आपको बीच में रोकूंगा, लेकिन सर गौतम दादा, ममता ने 74 एमएलए के टिकट काटे, 15 की सीटें बदली, उन्होंने काफी हद तक एंटी इनकम्बेंसी को टारगेट किया है। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि उनको पता ही था कि तीसरी बार बाद उसका जो एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी का और उनका विधायक के ऊपर ज़्यादा है जी। जो भ्रष्टाचार की आरोप है विधायक के ऊपर है जी। आज तक ये है कि ममता बनर्जी के ऊपर नहीं आया है। बंगाल में देखा गया कि जैसे ज्योति बसु के ऊपर कुछ नहीं था लेकिन पार्टी के ऊपर आरोप लगते थे। इस बार ऐसे ही ममता बनर्जी का ऊपर कोई सर इस वक्त बड़ी खबर, पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो गई है जो कि करीब 30 से 45 मिनट तक होती है। पोस्टल बैलेट्स की गिनती आपके सामने, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सर मैं आपको माफी चाह रहा हूं बीच में रोकने के लिए, और अगर ब्रेकिंग आएगी तो मैं आपको रोकूंगा, पहले इन एडवांस में आपको अपॉलॉजीज दे देता हूं यहां पर। लेकिन बड़ी खबर, पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट्स को लेकर ही काफी हंगामा हुआ था गौरव, अगर आपको याद होगा बंगाल में अभी बीच में किस तरीके से। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, हमारे सहयोगी जो हमारे साथ हैं, आप काउंटिंग सेंटर पर बंगाल में जो भी है उन्हें तुरंत कनेक्ट करिए। उनके पास में जाऊंगा यहां पर और उनसे पूछूंगा कि अभी वहां पर क्या हालात है, लेकिन हालात एज इन क्या सिचुएशन है, कितनी देर ये चलेगा गौरव? तो देखिए थोड़ी देर में बस पहला रुझान आने वाला है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जैसा कि निशान ने आपको बताया, पोस्टल बैलेट्स गिने जाते हैं तो सबसे पहले उनकी गिनती होगी और उसके बाद जब ईवीएम्स खुलेंगी तो बहुत तेजी से रुझान आएंगे जो नतीजों में बदलते जाएंगे। और ये कह सकते हैं आप कि 11-12 बजे तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर होने लग जाएगी कि इन 5 राज्यों में क्या होगा। लेकिन जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन यहां पर ले लेते हैं। पुष्पेश जी, इन नतीजों का अगर एक लाइन में मैं पूछूं, नेशनल इंपैक्ट क्या देखते हैं आप अगर ये नतीजे जो भी रहते? देखिए, आम आदमी की निगाह में ये जनमत संग्रह है एक तरह से केंद्रीय सरकार के बारे में। जो लोकसभा चुनाव के बाद भी उनके कुछ सदस्य गिरे थे लोकसभा में, और यदि इस बार नहीं जीत पाते हैं वो सारी सीटें जहां जहां वो लड़े हैं, तो मुझे लगता है इस शक पुख्ता होगा। ठीक है, और अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल असम दोनों हासिल करती है तो फिर आप क्या देखते हैं रामकृपाल जी? देखिए, असम के बारे में तो है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी जीत जाती है तो ये तय मान लीजिए कि जो अखिलेश वहां गए हैं, सबको एक है कि बीजेपी अगर बंगाल जीतती है तो इसका बहुत बड़ा संदेश एक पूरे देश में जाएगा कि बीजेपी के लिए, देखिए अभी भी क्या उड़ीसा में बीजेपी आ गई, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री आ गया, तो कह रहे हैं अगर जीतते। गौरव, एक बार दर्शकों को सर मैं बताना चाहूंगा, पोस्टल बैलेट्स की अगर बात हो तो पोस्टल बैलेट्स ईवीएम से पहले खुलते हैं। नंबर 1, पोस्टल बैलेट्स में जो सर्विस वोटर्स होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ड्यूटी पर होते हैं और सीनियर सिटीजन। पोस्टल बैलेट्स के आधार पर ट्रेंड बताना असंभव है, लेकिन हां, पोस्टल बैलेट्स बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टडी होती है अगर बात की जाए। पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग करीब 8:30, 8:35, 8:40 तक होगा, और जैसे ही उसके बाद क्रोनोलॉजिकली नहीं बल्कि वन आफ्टर द अनदर ईवीएम्स खुलना शुरू होती है, राउंड बाय राउंड। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर काउंटिंग सेंटर पर राउंड बाय राउंड ईवीएम खुलती है और उनके रिजल्ट्स आते हैं। हमें अपने रिपोर्टर्स जो हमारे ग्राउंड पर हैं उनके पास जाना चाहिए, उनसे बिल्कुल की गिनती शुरू हो चुकी है वहां पर इस वक्त। और वहां क्योंकि अभी चेन्नई में आनंद प्रकाश पांडे भी है और अलग अलग राज्यों से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, तो वहां गिनती शुरू हो चुकी चेन्नई में? जी बिल्कुल, चेन्नई में लॉ कॉलेज के बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाहर जो सरगर्मी थी वो सब बाहर सरगर्मी खत्म हो चुकी है, चूँकि सारी जो सरगर्मी है अब उस काउंटिंग सेंटर के अंदर शुरू हो चुकी है। वहाँ पे काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जो ऑब्जर्वर्स है, रिटर्निंग ऑफिसर है और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, सब वो काउंटिंग में लग गए हैं। सब एक एक जितने राउंड की काउंटिंग होगी सब ने अपना अपना चार्ट बना लिया है ताकि एक एक वोट पर सबकी नज़र है और एक एक वोट जो काउंटिंग होगी। और जैसा कि आपने बताया कि पहले पोस्टल बैलेट से गिनती होगी, अब सारी पोस्टल बैलेट गिनती नहीं होगी। एक तय सीमा की जो पोस्टल बैलेट से लगभग आधे घंटे उनकी गिनती होगी, बाकी जो पोस्टल बैलेट से उनको रख दिया जाएगा, फिर ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। और अगर कोई सीट ऐसी आती है जहां पर जीत और हार में टक्कर होती है, टाई रहता है, फिर जो बाकी जो पोस्टल बैलेट बचे हुए उनकी आनंद आपको रोकूंगा। देखिए रुझान आने शुरू हो गए हैं। अभी जो पहला रुझान पश्चिम बंगाल से आ चुका है वो आप देखिए
बड़ी खबर, असम में 3 बीजेपी वर्सेस 3 यहां पर दिख रहा है निशान। 3 रुझान पोस्टल असम में। बैलेट्स के टीएमसी के पक्ष में और 3 बीजेपी के पक्ष में पश्चिम बंगाल के इस वक्त दिखाई ये पड़ रहे हैं। आपके सामने, और केरल का भी आ गया है LDF 1 और असम में बीजेपी 3। ये पोस्टल बैलेट्स हैं। पोस्टल बैलेट्स प्लीज ये मान के रखिएगा, जैसे केरल में पोस्टल बैलेट्स में जो टर्नआउट रहा सर्विस वोटर्स का वो 79% से ज्यादा रहा है। पोस्टल बैलेट्स की मैं बात कर रहा हूं, करीब 56,000 वहां पर पोस्टल बैलेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, उनमें से 79% टर्नआउट रहा। लेकिन असम में 3, ये देखिए बीजेपी 3 असम में। ये रुझान है, ये पोस्टल बैलेट है, ये रिजल्ट नहीं है। लेकिन केरल निशान में पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर शुरुआत के रुझानों में ही देखिए 3-3 अभी पोस्टल बैलेट्स खुले हैं और 3 यहां पर टीएमसी को, 3 बीजेपी को। पोस्टल बैलेट्स के जो की काउंटिंग शुरू हुई है शुरुआती रुझानों में 3-3, तो शुरुआती एकदम एक कांटे की टक्कर के साथ हुई। आगे क्या होगा वो देखना होगा। 4 हो गया, टीएमसी का 4 हो गया पोस्टल बैलेट्स की गिनती में, बीजेपी 3 पर ही है। उधर कांग्रेस ने भी खाता रुझानों में खोला है। ऊपर देखिए असम में 1 कांग्रेस प्लस, बीजेपी प्लस 3 पे। केरल में, ये तमिलनाडु में देखिए डीएमके प्लस 3, एआईडीएमके 1, टीवीके 2। तो बिल्कुल अभी जो पोस्टल बैलेट्स हैं, कुछ इनसे आप पिक्चर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन बहुत तेजी से ये चेंज हो गए आने वाले। ये आईपीएल का स्कोर है गौरव, ऐसा लग रहा है जो हमारी स्क्रीन पर है। नंबर 1 सबसे पहले बॉटम डाउन देखिए आप, वो जहां पर ब्रेकिंग न्यूज का टिकर होता है उसके ठीक ऊपर बंगाल, और बंगाल में 4-3 का स्कोर चल रहा है। केरलम ऑन द लेफ्ट साइड LDF 2, UDF 2, तमिलनाडु DMK 3, AIADMK 1 और TVK विजय, TVK 2 यहां पर। असम में 3-1 स्कोर चल रहा है। ये है पोस्टल बैलेट्स। ये इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दूं, हालांकि इंटरेस्टिंग बात क्या है, केरल में पोस्टल बैलेट बदल गया, पश्चिम बंगाल बदल गया निशान। 6 हो गया टीएमसी, 5 हो गई बीजेपी। तो पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से रुझान बदलते हुए 6 सीटों पर अभी टीएमसी पोस्टल बैलेट्स के रुझानों में आगे, 5 पर बीजेपी आगे। उधर बीजेपी असम में तो सेम है और तमिलनाडु में भी सेम है, 5 हो गया यहां पर, 6 और 5 हो गया पश्चिम बंगाल में। टीवी के तमिलनाडु में 2 सीटों पर आगे। ब्रेकिंग भी देखते रहिएगा, हम आपको नंबर से बंगाल में 6-5 आपको दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में टीवी के 2 पर है। ये पोस्टल बैलेट्स है, आई रिपीट ये पोस्टल बैलेट्स है। अभी आकाशवाणी भी आने वाली है, ये देखिए जरा। तमिलनाडु में टीवी के 2 नंबर 1, असम में बीजेपी 3, कांग्रेस 1। केरलम की अगर बात की जाए ऑन द लेफ्ट साइड आपके सामने, ये देखिए केरलम में, लेकिन उससे पहले पुडुचेरी में एकदम 0-0-0 यहां पर दिखाई दे रहा है। केरलम हम आपको दिखाने वाले, ये UDF 4, UDF 2, LDF 4। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। 6-5 बंगाल पोस्टल बैलेट्स, असम 3-1 ये यहां पर। और मैं आपको बता दूं ये टेनिस स्कोर नहीं है, ये पोस्टल बैलेट्स का रुझान है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं। गौरव गो अहेड। बिल्कुल, तो असम बंगाल का पहला रुझान आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए टीएमसी प्लस 6, बीजेपी 5, ऊपर असम में 3, बीजेपी प्लस, कांग्रेस प्लस 1 पे। केरलम में 4-2 इस वक्त, LDF 4, UDF पर 2, बीजेपी प्लस का कोई खाता यहां भी फिलहाल खुलता नहीं दिखाई दे रहा है केरलम में। तमिलनाडु में यहां पर 3-1-2, 3 DMK 2 प्लस, 1 AIDMK प्लस, 2 TVK। ये रुझानों का आना शुरू हो चुका है, रुझानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर आपके सामने जो तस्वीरें आ रही हैं ये देखिए जरा। नंबर 1 टीएमसी वर्सेस बीजेपी 6-5 पोस्टल बैलेट। खबर आ गई निशान, ममता बनर्जी पोस्टल बैलेट्स में आगे दिख रही है भवानीपुर में। क्या बात है, भवानीपुर में ममता बनर्जी की जो शुरुआत हुई है वो अच्छी हुई है, आगे दिख रही है पोस्टल बैलेट्स में। अच्छा, नंबर बदल गए बहुत तेजी से और बीजेपी पहली बार आगे दिख रही है। 14 पर बीजेपी आगे दिख रही है, 11 पर टीएमसी है। तो पश्चिम बंगाल में रुझानों में बीच एकदम से नंबर चेंज हुए हैं। 14 पर बीजेपी, 11 पर टीएमसी। और इधर केरलम में भी चेंज हो गया है, 6-5 LDF 6 पर, UDF 5 पर। तमिलनाडु में DMK प्लस 9 पर। गौरव बता दीजिए जो लोग स्क्रीन पर है कि ये पोस्टल बैलेट्स है। पोस्टल बैलेट्स 11-14 आपके सामने बंगाल, और असम में 12-3 बीजेपी 12 कांग्रेस 3। निशांत, असम में बहुत ज्यादा नंबर बदल गए, 12-3 प्लस 12-3 बीजेपी 12 कांग्रेस 3। और केरलम में LDF 6, UDF 5 और तमिलनाडु में DMK 9, TVK 1 यहां पर AIADMK 3। ये देखिए, लेकिन बंगाल पोस्टल बैलेट्स में, बंगाल में मैं आपको बताना चाहूंगा जबरदस्त वोटिंग हुई है, लेकिन ये पोस्टल बैलेट्स है।
पोस्टल बैलेट्स में 11-14 चल रहा है इस वक्त। यहां पर सारे एक को छोड़ के सारे अगर कहा जाए तो एग्जिट पोल ने ममता को पीछे दिखाया है। हालांकि यही हाल पिछली बार भी था तो चीजें बदल गई थी, बट नेवरदलेस यहां पर मैं आपको केविएट के साथ चीजें बता रहा हूं। ये देखिए, बीजेपी असम में 12, कांग्रेस 3, बंगाल में 14 और 11। ये इंटरेस्टिंग आपके सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर, रवि दत्ता हमारे साथ भवानीपुर बूथ से। रवि, क्या हो रहा है बताइए जरा, एक एक चीज बताइए। पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग कब तक होगी, क्या कुछ चल रहा है? देखिए अभी तक 8 बज चुके हैं, 8:10 हुआ है। यहाँ पे अभी काउंटिंग शुरू अगर हुआ है नहीं हुआ ये अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन 8 बजे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होना है। भवानीपुर वो जगह है जहाँ पश्चिम बंगाल के सबसे दो बड़े महारथी इस बार लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। और सबकी नज़र भवानीपुर के ऊपर बना हुआ है क्योंकि ये पूरा पश्चिम बंगाल का जो इस बार की ट्रेंड है वो ट्रेंड यहाँ पे सेट कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और जैसे कि मैं कह रहा था, यहाँ पे आप देखिए सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रखी गई है, काफ़ी लोग यहाँ पे रखे गए हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 40-45 गौरव, बंगाल 40-45 पर एक बड़ी खबर, बीजेपी के निश्चित प्रमाणिक आगे चल रहे हैं। देखिए ये भी आप ऊपर ब्रेकिंग न्यूज जो हम दिखा रहे हैं उस पर नजर रखिएगा। लेकिन गौरव ये देखिए जरा स्क्रीन देखिए, ये आपके सामने नॉर्थ बंगाल में बीजेपी आगे। गौरव गोयड, और नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने पिछली बार भी अच्छा किया था। कोलकाता रीजन में टीएमसी आगे, कोलकाता रीजन में पिछली बार बीजेपी पीछे रह गई थी। तो पोस्टल बैलेट्स क्या वही ट्रेंड दिखा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी पिछली बार और इस बार भी वहीं पर बीजेपी आगे दिख रही है अभी तक के रुझानों में। कोलकाता रीजन में टीएमसी गौरव नीचे नेक टू नेक 40 और 45 पोस्टल बैलेट्स में। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पोस्टल बैलेट्स में 40-45, असम में 14 बीजेपी 7 कांग्रेस। ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जानकारी है। और अगले साल जो 7 राज्यों के चुनाव हैं, अगर मैं कहूं कि उसका लॉन्च पैड है तो शायद एग्जैजुरेशन, अतिशोक्ति नहीं होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना यहाँ पर। ये देखिए, और यहाँ केरलम में उलटफेर हुआ है। केरलम में यूडीएफ अब आगे दिख रहा है। यूडीएफ 31 सीटों पर, डीएमके प्लस 17 सीटों पर। अच्छा, ये तमिलनाडु आ गया। यूडीएफ वहां 27 सीटों पर था आगे, लेकिन फिलहाल डीएमके यहां पर तमिलनाडु में सबसे आगे दिख रहा है। पुदुचेरी में अभी कुछ विजय को आप जो देख रहे हैं इस वक्त, आप नीचे फिर से नंबर बदल के निशान 52 सीटों पर बीजेपी आगे और टीएमसी 45 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं, यह जानकारी आ रही है। भवानीपुर सबसे हॉट सीट है। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ममता बनर्जी आगे चल रही है। अगर आप ये तस्वीरें देखें, बंगाल और असम, ध्यान से देखें। बंगाल नीचे स्क्रीन के ठीक बॉटम डाउन, यहां पर 52 बीजेपी, 45 टीएमसी। और ये पोस्टल बैलेट्स हैं, ये रुझान है, ये रिजल्ट्स नहीं है। असम टॉप ऊपर, 16 बीजेपी 7 कांग्रेस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे सरप्राइजिंग है, दिलीप घोष आगे चल रहे हैं खड़गपुर से। अभी उन्होंने कहा था कि दिलीप घोष जीत हो चुकी, बस ऐलान बाकी है, और वो आगे चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी पीछे, लेकिन खड़गपुर से दिलीप घोष आगे चल रहे हैं। गौरव, ये जो आपके सामने अभी आंकड़े आ रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं बात करूं तमिलनाडु में तो विजयकांत 2006 8.4% वोट शेयर और सिर्फ एक सीट मिली थी। क्या विजय का ये हाल होगा यहां पर? ये देखने वाला होगा, क्योंकि अगर हम बात करें एमजीआर की 1977 30% वोट शेयर के साथ 130 सीट मिली थी, लेकिन वो यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है आपके सामने तमिलनाडु में, लेकिन बंगाल एक और बड़ी खबर निशान, दार्जिलिंग इलाके में बीजेपी आ गई। ये वो इलाके हैं जहां पिछली बार भी बीजेपी ने अच्छा किया था। दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, जो नॉर्थ बंगाल के इलाके हैं। और यहां पर नावदा में हुमायूं कबीर आ गए। बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया, बाबरी मस्जिद की नींव रखी, अपनी अलग पार्टी बनाई, टीएमसी से अलग हुए, ऑपरेशन हुआ, गठबंधन किया, फिर स्टिंग ऑपरेशन हुआ, फिर वहां से गठबंधन टूटा। लेकिन यह कहा जा रहा था कि नावदा में उनकी पकड़ है, मुर्शिदाबाद में, और वहां वो अच्छा कर सकते हैं, और वही दिख रहा है। इसी बीच नोआपाड़ा से बीजेपी के अर्जुन सिंह आगे। ऊपर देखिए, असम में 19 बीजेपी, कांग्रेस 7। हेमंता के अगर लीडरशिप की बात की जाए तो ये उनकी लीडरशिप का पहला चुनाव है। ये उनकी लीडरशिप का पहला चुनाव है। अगर उनकी लीडरशिप की बात की जाए, 19 बीजेपी 7 कांग्रेस,
नीचे बंगाल की अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल 55 बीजेपी, 47 टीएमसी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। केरलम एलडीएफ 27, यूडीएफ 31, बीजेपी 1। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। और तमिलनाडु कूच बिहार में 7 सीट पर बीजेपी आगे, इस वक्त की बड़ी खबर। पिछली बार भी यहां पर कूच बिहार में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी कूच बिहार में बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। ये वो है जो गण है जो 77 सीटों में बीजेपी ने पिछली बार जो जीत हासिल की थी और 55 सीटों पर बीजेपी, 47 सीटों पर टीएमसी। पश्चिम बंगाल का डेटा देखिए, 100 सीटों से ऊपर का जा चुका है। और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चल रही है और पोस्टल बैलेट की ज्यादा डिटेलिंग के लिए दिनेश गौतम भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका दिनेश। आइए सर, दिनेश गौतम आ चुके हैं, ये देखिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, वेलकम दिनेश, स्वागत है, आइए। थैंक यू सो मच निशांत, गुड मॉर्निंग। और ये इतना इंट्रीगिंग होने वाला है आज का दिन, खास तौर से जो आपने अभी तक नहीं देखा। वेस्ट बंगाल के मामले में 17 चुनाव और आज तक जो नहीं हुआ वो हुआ। सबसे ज्यादा मतदान हुआ प्रतिशत के हिसाब से, कारण क्या थे वो बात अलग है। आज कहां कहां क्या क्या होने वाला है। और ये देखिए, ब्रेकिंग बंगाल से हुगली में टीएमसी आगे चल रही है और ये प्रेसिडेंसी वाला इलाका। और उधर बांकुड़ी में भारतीय जनता पार्टी 8 सीट पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्क्रीन को देखिए, बॉटम डाउन, ब्रेकिंग के ठीक ऊपर बीजेपी 58, टीएमसी 50। ये पोस्टल बैलेट्स है। स्क्रीन में टॉप अप हमारा जो लोगो है उसके ठीक लेफ्ट साइड में अगर आप देखें, असम के रिजल्ट है। बीजेपी 25, 7 कांग्रेस। राइट साइड में पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरलम, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो देखिए, अभी जो आपके सामने केरलम में है, एलडीएफ 42, यूडीएफ 53, बीजेपी 3। कुमार कुंदन, ओवर टू यू, बताइए जरा। देखिए, अभी जो है भूपेंद्र यादव बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, जो पश्चिम बंगाल के जो है एक तरह से प्रभारी भी हैं। और ये आज का दिन जो है अभी बहुत खास है उनके लिए भी। और वॉर रूम में वो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक वॉर रूम बनाया है और वॉर रूम में जो है इस वक्त भूपेंद्र यादव आपको जाते हुए दिख गए होंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी के आला नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी से थोड़ी देर पहले सतीश उपाध्याय भी यहाँ पहुंचे हैं और भूपेंद्र यादव भी पहुंचे हैं। इसके साथ साथ और भी जो तमाम स्थानीय नेता हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सुबह 8 बजे से ही अगर आला नेता पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं तो उन्हें इस बात की उम्मीद है कि परिणाम उनके पक्ष में होगा। हालांकि अगले 2 से 3 घंटों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, उस तस्वीर में भूपेंद्र यादव अभी पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं, सॉल्ट लेक बीजेपी ऑफिस। निशांत। ओके दिनेश, गो अहेड। और ये देखिए, आपकी स्क्रीन एक बार फिर से देख लीजिए। असम सबसे टॉप में, लेफ्ट में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राइट में दिखाई दे रहा है। और इस बीच 50 और 58 का फिगर आपको दिखाई दे रहा है रुझानों के हिसाब से। 5 सीटों पर बीजेपी आगे। दार्जिलिंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। दार्जिलिंग और पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी 10 पर आगे चल रही है। और इधर शुभेंदु अधिकारी, आप देख रहे हैं विक्ट्री साइन उनका ये दिखा रहा है कि वो नंदी बंगाल विजय। अगर मैं बात करूं दिनेश, 51-60 बंगाल पोस्टल बैलेट से अर्ली रुझान है। और असम की अगर बात की जाए 27-7, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिनेश, गो अहेड। और ये बड़ी बात है, 51 और 60 का फिगर। हालांकि ये शुरुआती है, हालांकि ये बैलेट है। आप जानते हैं कि इसके बाद ईवीएम बताना शुरू करेगी कि एक्चुअली क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी संकेत क्या बता रहे हैं, इशारे क्या दिख रहे हैं, शुरुआत से बोहनी किसकी खराब है किसकी बुरी, ये आपको पता चल रहा है। 51 और 60 यहां पर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इधर शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी विक्ट्री, लेकिन भवानीपुर से पीछे चल रहे हैं। भवानीपुर से पीछे और नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं। और इस हिसाब से ममता बनर्जी भी जो इशारा कर रही हैं वो भी जायज है। वो भी भवानीपुर से झंडा गाड़े हुए हैं फिलहाल। नंदीग्राम में आगे चल रहे हैं और भवानीपुर में पीछे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भवानीपुर में करीब 20 राउंड काउंटिंग होगी, ये जानकारी हमारे पास है। सो लॉन्ग वे टू। लेकिन आप ये देख रहे हैं, ऊपर देखिए, असम में भारतीय जनता पार्टी 30 में, कांग्रेस 7 और अभी 7 दिखाई दे रहा था। एयूडीएफ 0, अदर 0, मतलब जो दिखाई दे रहा था, क्या ये एग्जिट पोल्स वाली राह में ही असम का नतीजा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी बात। इधर केरल देखिए, केरल में और अब तमिलनाडु 38-13-3-0 डीएमके, एआईडीएमके, टीवीके, अदर्स। टीवीके 3 पर अभी खैर बैलेट है, लेकिन जो कह रहे थे लोग कि टीवीके आपको
आपको हैरान कर देगा। फिलहाल तो हैरानी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उसके जो पीछे जितने भी सेफोलॉजिस्ट है या जितने भी एनालिसिस करते हैं तमिलनाडु का, सबका कहना था कि विजय को टाइम थोड़ा कम मिला है। टाइम अगर 5 साल मिला होता तो वो और अच्छा कर सकते थे, लेकिन भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी पीछे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं 60, 63, 52, लेकिन बहुत शार्प और छोटा रिएक्शन हमारे मेहमानों से मैं लेना चाहूंगा। पुष्पेश सर, आपका टेक। अभी तो पोस्टल बैलेट्स है, लेकिन सर क्या इस चीज का क्रेडिट दिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन को कि वाकई में शांतिपूर्ण तो कराया काफी हद तक? नहीं, क्षमा कीजिएगा, मेरा इसमें मतभेद है। प्लीज गो अहेड सर। इतनी हिंसा की जो रिपोर्ट वहाँ से आई है, जिसके बाद एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिपोल कराना पड़ा है, तो क्या हुआ उस तैनाती का, क्या हुआ इलेक्शन कमीशन के वायलेंस फ्री दावे का? मुझे लगता है मैं तो इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल स्टे नहीं दूंगा इस इलेक्शन में किसी भी बात का। अंडरस्टूड, ठीक है सर। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, मैं यहां पर बीजेपी 33, कांग्रेस 7, असम की अगर बात है, स्क्रीन के टॉप पर आपके सामने है, स्क्रीन के बॉटम डाउन ये देखिए तमिलनाडु डीएमके 38, एआईएडीएमके 13 और टीवी के 3। यहां पर तिरुचिरापल्ली से विजय पीछे चल रहे हैं। लेकिन अब वो फिगर देखिए, बंगाल वाला 52-63, ये एक अगर टीएमसी बढ़ा तो 2 भारतीय जनता पार्टी का फिगर। और बैलेट के हिसाब से अभी आप देख रहे हैं, शुरुआत में वो जो डाक मतपत्र होते हैं वो खोले जा रहे हैं, ईवीएम अभी बताना शुरू करेगा। जाहिर है ईवीएम का मामला एकदम उलटफेर वाला कई बार होता है, लेकिन बैलेट से इशारा मिलना शुरू होता है। अभी शुरुआत में इनको बहुत शुरुआती इशारों के तौर पर ही लीजिए, इस तरीके से नहीं कि कोई पिक्चर बन रही है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण होता है।